वही बताने लगे हैं। देखिए जी, मैग्नेटिक फोर्स की जो सिमत है आज हम ये फाइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये हमारा आज का समझ लें टॉपिक है जी पहला। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक मैग्नेट था, ऐसे ही है बेटा, समझें इधर। एक मैग्नेट था, उस मैग्नेट के अंदर एक क्या पड़ा हुआ था, एक कॉइल पड़ा हुआ था, ऐसे ही है ना। और हमने कहा था इसको अगर हम बैटरी के साथ जोड़ देंगे तो इसमें से इसके ऊपर क्या एक्ट करेगी, एक फोर्स एक्ट करेगी, इसमें से करंट जाएगा, ऐसे फिर बाहर आएगा। अच्छा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो ऊपर से किधर को आ रहा है, नीचे की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो हमें पता लगाना है इस कॉइल के ऊपर फोर्स बाहर को लगेगी या अंदर को लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी। तो आप बच्चों कैसे पता लगाएंगे, फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड का रूल जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, अपनी जो पहली उंगली है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में कर लें। किसकी सिमत में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से किधर को आ रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नीचे को आ रही है ना। दूसरे नंबर पे आपने अपनी जो दूसरी उंगली है उसको करंट की सिमत में कर लेना है। ऊपर वाले साइड पे देख रहा हूँ मैं अभी, कॉइल की ऊपर वाली साइड में करंट इधर को जा रहा है। जो आपका अंगूठा होगा, देखें अंगूठा किधर को है, बाहर की तरफ। पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में, दूसरी उंगली करंट की सिमत में, अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फोर्स की सिमत। किसकी सिमत बताएगा, अभी फोर्स किधर को लग रही है, बाहर की तरफ। वाइट बोर्ड की तरफ होगी तो अंदर की तरफ, बाहर को होगी तो बाहर की तरफ। समझ आ गई कि नहीं। तो अभी इस साइड के ऊपर फोर्स लग रही है बाहर की तरफ। नीचे अगर हम देखें, नीचे फोर्स किधर को लग रही है, वो ज़रा देखें। नीचे वाली साइड पे जो हमारे पास फोर्स है बच्चे, वो इस तरह लगेगी। अगेन नीचे मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर को जा रहा है, आप ज़रा देखें। मैं ज़रा इस तरह करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास नीचे है। एक मिनट यार, मैं ना उल्टा कर लेता हूँ। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नीचे को, मैं भी अंगूठा बंद रखता हूँ, नीचे को मैग्नेटिक फील्ड। करंट किधर को आ रहा है, मेरी तरफ, नीचे वाली साइड पे करंट किधर को आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। अंगूठा किधर को जा रहा है, अंदर को। तो इस साइड के ऊपर फोर्स लग रही है किधर को, अंदर की तरफ। समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है जी। तो अब ज़रा मैं अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दूँ बुक से ही। इधर देखें ज़रा, इधर ये अगर कॉइल पड़ी हुई है, एक साइड पे फोर्स लग रही है अंदर की तरफ और एक साइड पे लग रही है बाहर की तरफ। लेकिन जो साइड मेरी तरफ आएगी ना, वो अंदर की तरफ है। अब इसको जब मैं घुमाऊंगा तो ये साइड के ऊपर फोर्स किधर को लग रही है, मेरी तरफ। तो ये फोर्स है जो इसको पकड़ के इधर को ला रही है। इस साइड पे फोर्स किधर को लग रही है, बाहर की तरफ। समझ रहे हैं कि नहीं। तो जैसे ही हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कॉइल को रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स अमल करती है। क्या अमल करती है, एक फोर्स अमल करती है। अब उस फोर्स की सिमत हमने किस रूल के, किस असूल के तहत निकाली है, मैग्नेटिक के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के असूल के मुताबिक। समझ आ गई है। तो ये हमारे पास था। अच्छा, मैं इसके आगे जो हमारे पास आर्टिकल है कि इसी के साथ वो कनेक्टेड है कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखते हैं तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं। ज़ाहिर है इस साइड पे करंट और सिमत में जा रहा है ना, इधर को जा रहा है, इस साइड पे करंट बाहर को जा रहा है। तो जब हमने दोनों साइडों पे फोर्सेस निकाली तो हमने देखा कि इधर फोर्स किधर को लग रही थी, बाहर की तरफ लग रही थी, किधर की तरफ। और यहाँ पे फोर्स किधर को लग रही थी बच्चे, अंदर की तरफ लग रही। चलें बाहर अंदर को आप बेशक ऐसे समझ लें कि ये बाहर को फोर्स लग रही है और ये फोर्स किधर को लग रही है बच्चे, अंदर की तरफ लग रही है। ठीक है। आप ज़रा देखें, दो फोर्सेस किसी चीज़ के ऊपर एक्ट करें और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो। एक फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, एक फोर्स लग रही है किधर को, बाहर की तरफ। क्योंकि करंट तो दोनों साइडों में एक जितना फ्लो कर रहा है, तो दोनों साइडों पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, एक जितनी फोर्स लगेगी। लेकिन एक फोर्स अंदर को होगी, एक फोर्स किधर को होगी। तो आपने पढ़ा था कि अगर दो फोर्सेस अमल करें, दोनों की सिमत मुखालिफ हो, लेकिन वो दोनों क्या कहते हैं, लाइन भी उनकी मुख्तलिफ हो, तो फिर वो क्या पैदा करती हैं, आपने पीछे पढ़ा था 9th में, एक कपल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, याद है कि नहीं याद, कि एक आप वो एक्सरसाइज लेते थे, एक से फोर्स ऊपर को, एक से फोर्स किधर को, नीचे को। यानी कि एक से बाहर को, एक से किधर को, अंदर को। अगर आप देखें तो दो एक जितनी फोर्सेस लग रही हैं,
कॉइल के ऊपर। एक्चुअली आप इस तरह समझ लें कि एक के ऊपर को फोर्स लग रही है, एक के ऊपर नीचे को फोर्स लग रही है, तो दोनों एक जितनी फोर्सेस हैं लेकिन मुखालिफ सिमत में हैं, इसीलिए ये फोर्सेस क्या बनाएंगे, कपल। अब जब किसी कॉइल या किसी भी चीज़ के ऊपर कपल अमल करे तो आपने पढ़ा था उसमें क्या पैदा होता है, टॉर्क पैदा होता है, यानी कि वो चीज़ घूमना शुरू कर देती है। तो अब ज़रा देखें, जैसे इस कॉइल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों मुखालिफ सिमत में हैं, तो इसने घूमना शुरू कर दिया है, इसमें क्या पैदा हो गया है, टॉर्क पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया है? तो इसी के साथ हमने दूसरा टॉपिक भी कनेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का असूल समझा, तो वो समझ आ गई है, दोबारा उसको डिमॉन्स्ट्रेट करूं, आ गई है जी। अच्छा, इसके बाद जो आगे है ना कि इधर सुन लें ज़रा, दूसरा जो आर्टिकल है जिसके साथ ही मैंने लिंक कर दिया है कि टॉर्क एक्टिंग on a current carrying coil placed in magnetic field। देखें जी, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ली है, क्या ली है, एक मैग्नेटिक फील्ड। इधर सुनिए ज़रा, बड़ी डायग्राम करके समझाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ली है, एक साइड पे नॉर्थ लिया और एक साइड पे क्या लिया, साउथ। उसमें जैसे ही हमने, या अगर पेपर में लॉन्ग आएगा, आता नहीं है, अगर आ गया तो लिखेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मैग्नेट है, डेफिनेटली उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर नॉर्थ रखा है, नीचे साउथ, तो ऊपर से किधर को आ रही हैं, नीचे की तरफ आ रही हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल रख दी है। क्या रख दिया बच्चों, एक कॉइल। उस कॉइल के दो आर्म्स हैं, एक ऊपर वाला सिरा, एक नीचे वाला सिरा, दो बाजू हैं उसके, ठीक है। आप चाहे इसको कह लें PQ और इसको क्या कह लें, RS। क्या कह लें, RS, ठीक है। अच्छा, बुक वाले ने शायद ऊपर को इस तरह की शक्ल ऊपर को ली हुई है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक साइड पे नॉर्थ रखा और एक साइड पे क्या, साउथ। देख लें, ऐसे ही बनी होगी ना बुक में, तो ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, एक ही बात है। अब ज़रा देखें, तो हमारे पास एक मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है डेफिनेटली नॉर्थ से साउथ की तरफ। उसमें हमने एक कॉइल रख दी है, उस कॉइल के दो सिरे हैं, PQ RS। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी नाम दे लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ABCD जो मर्ज़ी रख लें। इसके दो सिरे हैं, एक PQ सिरा है और एक RS सिरा है। ये RS इसका एक बाजू है। अच्छा, चलें यहाँ से देख लें, वहाँ से देख लें, जैसे मर्ज़ी आपकी। अब ज़रा देखें यहाँ पे क्या होगा, फिर आपने इस कॉइल के जो दोनों बाजू हैं, एक बाजू को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, दूसरे बाजू को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। जैसे ही आप बेशक यहाँ एक स्विच भी लगा लें, एक बटन भी लगा लें, जब तक बटन ऑफ है, करंट नहीं जा रहा, कॉइल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही करंट जाएगा, इस कॉइल में से, ये तार में से करंट पहुंच के इस कॉइल में पहुंचेगा, तो जैसे कॉइल में करंट दौड़ना शुरू करेगा तो वो कॉइल क्या बन जाएगी, एक मैग्नेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक। जैसे ही इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बाहर पड़े हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, उसके साथ फोर्स लगेगी आपस में उनकी, तो क्या होगा, ऊपर वाले सिरे के ऊपर करंट इधर को जा रहा है, तो इधर अभी हमने कहा था फोर्स किधर को लगेगी, बाहर को लगेगी। किधर को फोर्स लगेगी, बाहर को। और इस साइड पे क्योंकि करंट इधर को आ रहा है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया, तो इधर फोर्स किधर को लग रही थी बच्चे हमारे पास, अंदर को लग रही थी, बाहर को हमने ऐसे कहा। और यहाँ पे फोर्स किधर को लग रही थी बच्चे, अंदर को। तो दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों मिकदार में मसावी हैं, लेकिन हमारे पास दोनों की सिमत क्या है, मुखालिफ सिमत है। इस वजह से ये दोनों फोर्सेस क्या पैदा कर रही हैं, एक कपल पैदा कर रही हैं, और उस कपल की वजह से ये कॉइल में क्या पैदा होगी बच्चे, टार्क पैदा होगी। क्या पैदा होगी, टार्क पैदा होगी। मैंने बुक से समझाया ना ये। अच्छा, इसके बाद ये सारी बात लिखने के बाद आप बता सकते हैं कि इससे ये साबित होता है कि जब एक करंट बरादर कॉइल को या करंट बरादर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें क्या पैदा होता है, टार्क पैदा होता है। क्या पैदा होता है, टार्क पैदा होता है। और यही जो चीज़ है ये डीसी मोटर के काम करने का असूल है। किसका असूल है, डीसी मोटर के काम करने का असूल है। जो मोटर हमारे पास होती है डीसी से चलती है, वो उसके बारे में पढ़ते हैं। आगे क्या आर्टिकल है, ज़रा डीसी मोटर ही है। चलें, अब ज़रा आपने बड़े ध्यान से समझना है। मैं एक बात आपको बता दूं जी, यहाँ देखें ज़रा, यहाँ से पहले मैं ये बात एक्सप्लेन कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ
देखें, चलें आपने इस कॉइल से समझना है, इससे समझना, जैसे आपकी मर्ज़ी। ज़रा मुझे बुक दें मैं ताकि आपको पहले बात समझा दूं। ये मेरे पास कॉइल पड़ी हुई है, एक साइड है पी क्यू साइड, ये नीली वाली साइड कौन सी है? पी क्यू साइड। और ये बगैर नीले के ये कौन सी साइड है? आर एस साइड। पी क्यू साइड के ऊपर अभी हमने कहा था फोर्स किधर को लग रही थी, किधर है? पी क्यू साइड के ऊपर। आप चलें पी क्यू इसको कह लें, पी क्यू इस साइड को कह लें, और इसको क्या कह लें आप? आर एस साइड कह लें। तो पी क्यू साइड के ऊपर जब हमने देखा तो फोर्स किधर को लग रही है? बाहर की तरफ। और आर एस साइड के ऊपर फोर्स किधर को लग रही है? अंदर की तरफ लग रही है, ये ऐसे। तो कॉइल घूम गई है। अब कॉइल ने अपनी साइड चेंज कर ली है, जो साइड पहले इधर थी अब वो साइड उधर जा चुकी है। मैं ज़रा इसकी शक्ल बना लेता हूँ आपके सामने। पहले हिस्से में ये हुआ, दूसरे हिस्से में क्या होगा? कॉइल जो है अपनी साइडें तब्दील कर चुकी होगी, नॉर्थ साउथ। अच्छा, पहले पी क्यू इधर था, अब पी क्यू इधर आ गया। पहले आर एस इधर था, अब आर एस किधर आ चुका है? इधर आ चुका है। अच्छा, आप देखें, आपने कहा था पी क्यू में करंट ऊपर को जा रहा था, ये देखें ऊपर को जा रहा था। आर एस में करंट किधर को आ रही है? नीचे को, बाहर की तरफ, ठीक। अब पी क्यू जो साइड है आपकी बच्चे, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। किसके साथ जुड़ी हुई है? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो वो अभी भी पॉजिटिव से ही रहेगी। जैसे ही अपना आधा चक्कर यहाँ से घूम के ऐसे आएगी तो वो साइड तो अभी भी किसके साथ जुड़ी रहेगी? पॉजिटिव के साथ। और जो आर एस साइड है वो कौन से टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई थी? नेगेटिव। बैटरी के कौन से के साथ? नेगेटिव। तो उसमें पहले भी करंट हमारे पास किधर को आ रहा था? नीचे को आ रहा था। अब भी किधर को आ रहा है? नीचे को। जैसे ही कॉइल ने अपना पासा पलटा है, ठीक है, आधा चक्कर मुकम्मल किया है। अब अगर आप इधर फ्लेमिंग का असूल लगाएं तो क्या होगा? देखिए, इस साइड पे अभी हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था कि ये जो पी क्यू साइड थी इसके ऊपर फोर्स किधर को लग रही थी बच्चे? बाहर को लग रही थी। किधर को लग रही थी? बाहर को। और इस साइड पे फोर्स किधर को लग रही थी? अंदर को लग रही थी। किधर को लग रही थी? अंदर को। अब ज़रा देखें, जैसे ही कॉइल ने ऐसे पासा पलटा है, दोनों साइड्स आपस में तब्दील हो गई हैं। अब ज़रा दोबारा फ्लेमिंग का असूल लगाएं तो हमारे पास क्या होगा? ये नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन्स जा रही हैं, गौर से देखना है। पहले पी क्यू के ऊपर फोर्स किधर को लग रही थी? बाहर की तरफ। किधर की तरफ? सपोज ये पी क्यू था, ये किधर को जा रहा था? बाहर की तरफ। और आर एस के ऊपर फोर्स किधर को लग रही थी? अंदर की तरफ। अब असल में मैंने आपको बात समझानी क्या है वो पहले से समझ लें। पहले ये साइड अंदर को आ रही थी और ये साइड किधर को जा रही थी? बाहर को। अब अगले हाफ में क्या होगा? जो साइड पहले अंदर को आएगी वो अब किधर को जाएगी? और जो पहले बाहर को थी वो किधर को आ जाएगी? अंदर को। यानी कि कॉइल एक दफ़ा घूम के ऐसे जाएगी, अगली दफ़ा फिर वैसे वापस आ जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। अगर पहले टार्क इधर को पैदा हुआ है कि कॉइल ऐसे घूमी है, अब कॉइल उसके उलट वापस इधर को घूम के आ जाएगी। समझ आ रही है? देखें ज़रा कैसे। मैं फ्लेमिंग का रूल लगाता हूँ, फिर आपके माइंड में और चीज़ क्लियर हो जाती है। देखें हमने क्या करना है, अगेन हम लगाने लगे हैं पी क्यू साइड के ऊपर। पहले पी क्यू साइड थी ना, उसके ऊपर हम कौन सा रूल लगाने लगे हैं? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। पहले भी उसमें करंट किधर को था? ऊपर को था। अगेन इसमें करंट किधर को है? ऊपर को। क्योंकि वो प्लस के साथ जुड़ा हो ना पी क्यू, उसको बैटरी की टर्मिनल्स तो आपने चेंज नहीं किए। अब क्या होगा? देखें, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है हमारे पास? ये नॉर्थ से साउथ, ये जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड। करंट किधर को जा रहा है बच्चे? करंट किधर को जा रहा है? पी क्यू में ऊपर को जा रहा है। किधर को जा रहा है? अब अंगूठा खोलें, फोर्स किधर को लग रही है? अंदर की तरफ। वाइट बोर्ड की तरफ हो तो मैंने कहा था किधर को लगेगी? अंदर की तरफ। तो अब पी क्यू साइड के ऊपर जो फोर्स है बच्चे वो किधर को लग रही है? अंदर की तरफ लग रही है। किधर को लग रही है? अंदर की तरफ। पहले पी क्यू के ऊपर फोर्स किधर को लग रही थी? किधर है पी क्यू? बाहर की तरफ। किधर को फोर्स लग रही थी? इधर। जब आप फ्लेमिंग का असूल लगाएंगे तो इधर आप देखें ज़रा, इधर हमारे पास क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर को आ रहा है? नीचे को। फोर्स किधर को लग रही है? बाहर को। तो इस साइड के ऊपर अब फोर्स किधर को लग रही है?
बाहर को लग रही है। तो समझिए ज़रा क्या हो क्या रहा है हमारे पास कि जो साइड पहले बाहर को जा रही थी वो अब किधर को आना शुरू हो जाएगी, अंदर को, और जो अंदर को जा रही थी वो किधर को आना शुरू हो जाएगी, बाहर को। ये बाहर अंदर वाला मैं दरवाजे से भी आपको देता हूँ एग्जांपल। देखें, एक फोर्स लग रही है ये अंदर की तरफ, समझ आ रही है। देखें जो फोर्स, ये देखें ये समझ ले एक साइड है कॉइल की, जो फोर्स पहले इसको अंदर को खींच रही है, ये P ये Q समझ लें। अभी देखें मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ ना, तो अभी मैं इसको खींच रहा हूँ अंदर की तरफ, कॉइल आ रही है अंदर की तरफ। अगली दफ़ा इसी साइड के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किधर को लगेगी, बाहर को। तो एक दफ़ा कॉइल इधर को आ रही है, अगली दफ़ा वही फोर्स उसको किधर को लेके जा रही है, वापस बाहर की तरफ। तो जो मैंने अभी बात समझाई थी कि कॉइल क्या करेगी, यहाँ से घूम के ऐसे आएगी और वहीं से घूम के फिर कहाँ चली जाएगी, वापस चली जाएगी। ये तो बड़ा मसला है। ये तो ऐसे ही हो गया कि आप टोका चलाएं और वो आधा चले आगे आधा चले पीछे, आधा चले आगे। बात समझ आ रही है। ये तो मोटर आधा आगे जाएगी आधा पीछे आएगी, वो पानी जितना ऊपर आएगा उतना नीचे चले जाएगा। ये तो बड़ा मसला बनेगा हमारे लिए। हमने क्या करना है, हमने इस कॉइल को इधर ला के वापस नहीं जाने देना। हमने इस कॉइल को इधर ला के यहाँ से किधर को घुमाना है, आगे को, ताकि उसी सिमत में घूमती रहे। इसका जो टार्क, अगर क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो रहा है तो हमेशा से वो कौन सा रहे, क्लॉकवाइज ही रहे। ये ना हो आधा क्लॉकवाइज आधा एंटी क्लॉकवाइज, आधा तितर आधा बटेर। यही पॉइंट थोड़ा सा टफ था। आहिस्ता आहिस्ता माइंड में बात बैठेगी, ठीक है, फिर चीज़ें और सिंपल हो जाएंगी। अब ये मैंने बात इसलिए बताई है क्योंकि डीसी मोटर में ही आपके सामने ये प्रॉब्लम आनी है। अभी पहले से ही मैंने बता दिया ताकि वहाँ जब मैं ये बात करूँ तो आपको मुश्किल पेश ना आए। समझ आ रही है। अब ये जो मसला आ रहा है ना कि ये आधी इधर को घूम जाती है आधी उधर को घूम जाती है, इस मसले को हल करने के लिए डीसी मोटर के अंदर इस मसले से जान छुड़वाने के लिए कि वो घूम के आती है फिर चली जाती है, इससे जान छुड़वाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्प्लिट रिंग्स का। किसका इस्तेमाल करते हैं, स्प्लिट रिंग्स का। कैसे, अभी देखते हैं वन बाय वन इन चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ आया। ये सिर्फ आपको डीसी मोटर के अंदर इस्तेमाल होना है, इसलिए बात मैंने समझाई है। अब ज़रा हम इसको डिटेल में करते हैं। दूसरी दफ़ा आप करेंगे तो आपको बिल्कुल पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या आर्टिकल है जी, डीसी मोटर। क्या है, डीसी मोटर। देखें सबसे पहले डीसी मोटर क्या है। डीसी मोटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है जो बिजली को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में तब्दील करती है, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी कि हम उसको बिजली देते हैं और आगे से वो हमें हरकत देती है। हरकत वाली एनर्जी कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। समझ आ रही है कि नहीं। तो मैं अगर ये मेरे पास डीसी मोटर है, मैं इसके साथ जस्ट करंट जोड़ूंगा और बिजली दे रहा हूँ ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उससे इसमें मोशन आ जाएगा। तो मोशन वाली एनर्जी कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो हम इसको बिजली देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आगे से हमें ये क्या देती है, मैकेनिकल, यानी कि हरकत करती है। और हरकत करने से, इसकी हरकत से फिर हमें वो जो भी पानी मिलता है या जो भी मशीन चलती है वो बाद की बात है, ठीक है जी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ये है कि ये बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में तब्दील करती है, मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। लिख सकते हैं इसको। ये एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा आला है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है। अच्छा, इसके बाद इसकी ये तारीफ़ हो गई। अब ज़रा इसके काम करने का असूल है कि ये किस असूल के तहत ये काम करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। देखें बच्चों बड़ा आसान है। अभी मैंने बताया था कि जब एक करंट ब्रादर कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उस पर क्या अमल करता है, एक टार्क अमल करता है। क्या अमल करता है, टार्क अमल करता है, जिस वजह से वो क्या करता है, घूमता है। तो ये इसका क्या काम करने का असूल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए करंट बरादर कंडक्टर पर एक कपल अमल करता है, जिससे इसमें क्या पैदा होता है, टार्क पैदा होता है। क्या पैदा होता है, टार्क। ये इसका क्या है बच्चों, काम करने का असूल है। ठीक है। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a couple acts on it and which produces torque in the coil, जो इसको घुमा देता है। तो ये भी समझ आ गई। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बड़ा आसान है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका है साख्त, कि ये मोटर बनती कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें जोड़नी पड़ती हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन। बुक में सारा उसने इकट्ठा ही आटा दलिया कर दिया है, मैं इसलिए स्टेप बना रहा हूँ ताकि आपके लिए याद करना आसान हो। ठीक है। साख्त में सबसे पहले हम जो चीज़ें जोड़ेंगे, मैं उनके नाम लिखता जाऊँगा, जुमले आपने खुद बना लेने उनके, मैं बता भी दूँगा कैसे। सबसे पहले डीसी मोटर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले एक मैग्नेट की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, एक मैग्नेट की। मैं बड़ी आसान करके तस्वीर बना रहा हूँ, बुक में थोड़ी मुश्किल है, मैं इससे भी आसान करके बना रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक मैग्नेट की ज़रूरत है। तो डीसी मोटर को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए हमें एक मैग्नेट की ज़रूरत है। वो मैग्नेट हमें क्या देगा, एक मैग्नेटिक फील्ड देगा, जो नॉर्थ से किधर को होगी, साउथ की तरफ होगी। किधर को होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है। फिर बच्चों आपने इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में क्या रख देनी है, एक कॉइल रख देनी है। क्या रख देनी है बच्चों, एक कॉइल रख देनी है। ठीक है। फिर इसके मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेट की आपने एक कॉइल, जिसको आर्मेचर भी कहते हैं, वो इसका दूसरा नाम क्या, आर्मेचर, वो रख देनी है। उस कॉइल के दो सिरे हैं, एक को आप ए बी कह लें या पी क्यू कह लें, जो मर्जी। दूसरी क्या है, सिरा सी डी। एक ए बी सिरा है, दूसरा कौन सा सिरा है, सी डी सिरा है। यहाँ अभी आपने पी क्यू इस्तेमाल किया तो आप चाहे पी क्यू इस्तेमाल कर लें, जो आपका दिल करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो इस कॉइल के दो सिरे हैं, दो बाजू हैं, एक पी क्यू है और दूसरा कौन सा है, आर एस है। तीसरे नंबर पे अभी मैंने बताया था कि अगर हम इस कॉइल को डायरेक्ट बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो ये कॉइल क्या करेगी, आधा तीतर आधा बटेर, आगे जाएगी फिर आ जाएगी, आगे जाएगी फिर आ जाएगी। तो इससे जान छुड़वाने के लिए मैंने अभी एक तरीका आपको थोड़ा सा लफ्ज़ों में मैंने जिक्र किया था कि हम इसके साथ क्या जोड़ेंगे, स्प्लिट रिंग्स जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, स्प्लिट रिंग्स। ये क्या बला है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। देखें जी, अगर हम एक गोल सा रिंग लें, छल्ला देखा है ना आपने, उसको बीच में से काट दें इस तरह, तो स्प्लिट हो गया, अलहदा हो गया, जुदा हो गया, कि ये हिस्सा अब ज़्यादा ना इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, घूम सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं ना। अब अकेला अगर पूरा रिंग होता फिर तो हम इसको अलहदा नहीं ना कर सकते एक दूसरे से। तो एक रिंग को बीच में से काट लिया और वो दो हिस्से बन गए हैं, और वो क्या कहलाएंगे, स्प्लिट रिंग्स। क्या कहलाएंगे। तो तीसरे नंबर पे हमें इसके दोनों बाजुओं के साथ दो स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल करना है। किन का इस्तेमाल करना है, दो स्प्लिट रिंग्स का। पहले बाजू पी क्यू बाजू के साथ जो हमने स्प्लिट रिंग जोड़ा है बच्चों, उसका क्या नाम है, मैं खुद से नाम रख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, उसका नाम है S1। क्या नाम है, S1। और दूसरे वाले का जो नाम है वो क्या है बच्चों, S2। क्या नाम है, S2। ठीक। अच्छा, इसके बाद आगे सुनिए ज़रा। नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, इन रिंग्स के पीछे हमने जोड़ लेने हैं दो कार्बन ब्रशेस। क्या जोड़ लेने हैं, दो कार्बन ब्रशेस। ये इनका क्या काम है वो भी देख लेते हैं। इन रिंग्स के पीछे दो कार्बन ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ब्रश अगर आप देखें, ये ब्रश है, अगर यहाँ आप अपने दांतों पे ब्रश को फेरते हैं, ब्रश जो है वो आपके दांतों के ऊपर आगे पीछे हरकत कर सकता है।
या अगर आप ब्रश को उधर ही रोक लें तो आप अपने मुंह को ब्रश के ऊपर उसके जो भी वो होते हैं दंदे से जो भी होते हैं उनके ऊपर आप मूव कर सकते हैं। तो ब्रश ऐसी चीज़ नहीं है कि वो पक्का ही चिपक जाए, ऐसा तो नहीं है ना। आप ब्रश को एक जगह पे रख के अपने मुंह को ऊपर नीचे उसके ऊपर मूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये हमारे पास ब्रश है तो उसके सामने जो कौन सा रिंग जुड़ा हुआ, स्प्लिट रिंग जुड़ा हुआ था ना, ये स्प्लिट रिंग इधर से इधर जा सकता है, ब्रश के साथ अटैच भी हो सकता है, घूम के आगे भी जा सकता है। समझ आ रही है? जैसे ब्रश के साथ जुड़ेगा तो उसमें करंट जाएगा, देखते हैं कैसे। तो ये जो आपका स्प्लिट रिंग है ये ब्रश से यहाँ से उतर के यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। समझ आ रही है? ब्रशेज़ इसलिए लगाए हमने, वो कैसे आगे और इसका काम देखते हैं। तो चौथे नंबर पे हमने कार्बन के बने हुए, किसके बने हुए? कार्बन के ब्रशेस का इस्तेमाल करना है। कार्बन का एक एलोट्रॉप है, उसको कहते हैं ग्रेफाइट। क्या नाम है उसका? ग्रेफाइट। एक्चुअली ये ग्रेफाइट के बने होते हैं। ये ऐसी चीज़ होती है जिसमें से करंट गुजर जाता है। क्या करता है? जिसमें से करंट गुजर जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट तो आप बता लेंगे, इन स्प्लिट रिंग्स के पीछे हमने 2 कार्बन ब्रशेस जोड़ देने हैं। पहले रिंग के साथ एक कार्बन ब्रश, दूसरे के साथ दूसरा कार्बन ब्रश। ठीक है। फिर इनको आपने क्या करना है, पहले ब्रश को इधर वाले को हमने जोड़ देना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। किससे? बैटरी के पॉजिटिव। दूसरे ब्रश को हमने जोड़ देना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। किससे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है बच्चों। स्विच भी अगर लगाना है तो लगा लें, मर्ज़ी आपकी ऑन ऑफ करने के लिए। तो 5वें नंबर पे हमने क्या जोड़ दिया? डीसी सोर्स जोड़ दिया है। डीसी सोर्स से मुराद दिया कि हमने क्या जोड़ दिया बच्चों? बैटरी जोड़ दिया। क्या जोड़ दी है? बैटरी। समझ आ गई? इसको उर्दू में भी स्प्लिट रिंग को क्या कहेंगे आप? स्प्लिट रिंग्स ही कहेंगे। ठीक है। और इनको आप कार्बन ब्रशेस ही कहेंगे। ठीक है जी। यहाँ तक जो साख्त है, उम्मीद करता हूँ इसको अब आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। जब पूरा टॉपिक हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब ज़रा चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ कि ये मोटर काम कैसे करती है। मोटर ने असल में घूमना है, हमें मैकेनिकल एनर्जी देनी है। देखते हैं जी कैसे। वो जो भी मैंने 2 चीज़ें बताई थी कि एक साइड के ऊपर फोर्स अंदर को लग रही है, दूसरे पे बाहर को लग रही है। अब बाद में करते हैं, पहले आगे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, फिर टाइम थोड़ा होना। वर्किंग अब है डीसी मोटर की क्या बच्चों? वर्किंग, कि ये काम कैसे करती है। ठीक है। देखें जी, जैसे ही बैटरी को हम ऑन करेंगे स्टूडेंट्स, ऑन करने से क्या होगा? यहाँ से करंट जाएगा, जाएगा कि नहीं? यहाँ से इस कार्बन ब्रश में पहुँचेगा। मैंने बताया कि ये ग्रेफाइट का बना है, इसमें से करंट गुजर सकता है। इसमें से करंट गुजर के इस रिंग के पास पहुँचेगा। ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। इस रिंग का करंट इसी में रहेगा, ये नहीं कि इसका उधर चला जाए। ठीक है, इसलिए लदा। तो यहाँ से करंट जा रहा है इसमें, देख रहे हैं जी? ठीक है। ये नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो इधर से अब ये करंट घूम के इधर आएगा नीचे, यहाँ से ये नीचे, और यहाँ इस रिंग के ज़रिए बाहर, और ये माइनस की तरफ। प्लस से किधर को जा रहा है? माइनस की तरफ। बात समझ आई है? सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अभी करंट इधर से जा रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि हम इस सारी डिवाइस को हम दे रहे हैं बिजली वाली एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब होगा क्या? इसकी जो पी क्यू साइड है, अभी मैंने इसके ऊपर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के आपको बताया था, इसके ऊपर फोर्स लगेगी बच्चे किधर की तरफ? बाहर की तरफ। किधर को लगेगी? बाहर की तरफ। और इस साइड पे फोर्स लगी थी किधर को? अंदर की तरफ। नीचे को जब भी आप देखेंगे ना वाइट बोर्ड के ऊपर, उससे मतलब आप समझ जाएंगे फोर्स किधर को लग रही है? अंदर को। ठीक है। आप देखिए, जो अभी मैंने बात बाहर अंदर वाली समझाई थी कि ये कॉइल है, ये कॉइल है जी। ठीक है। हम इसको घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह घुमा रहे हैं? अगर इधर जाते ये तो क्लॉकवाइज बनना था ना, तो हम उलट घुमा रहे हैं। हम इसको करंट दे रहे हैं और ये कॉइल किधर को घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो साइड है
इसको आप कह लें, ये कौन सी साइड है बच्चे, आर एस साइड है। नीली साइड कौन सी है, आर एस साइड। कौन सी साइड है, आर एस। मैं नीली वाली जो साइड है उसको मैं बुक से समझा रहा हूँ, तो इसमें उसको किससे लिख लेता हूँ, नीले मार्कर से। ठीक है जी। तो आर एस साइड के ऊपर फोर्स किधर को लग रही है, अंदर की तरफ, मेरी तरफ। पी क्यू साइड के ऊपर फोर्स किधर, मेरे से दूर जा रही है ना, तो किधर को लग रही है, बाहर की तरफ। बात समझ रहे हैं। तो कॉइल ने अपना आधा चक्कर पूरा किया। अब नीली वाली साइड मेरे साइड पे आ चुकी है। साइड्स कॉइल की चेंज हो चुकी हैं। पहले जो साइड इधर थी वो उधर जा चुकी है, जो उधर थी वो इधर आ चुकी है। तो मैंने अभी बताया था कि साइड्स कॉइल की क्या होंगी, चेंज होंगी। मैं दूसरी डायग्राम बना रहा हूँ, बुक में नहीं बनी हुई, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी मैं उसको साथ बना देता हूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए आपके लिए। अच्छा, पहले आर एस साइड इस साइड पर थी, अब किधर आ चुकी है, इधर आ चुकी है। और पी क्यू साइड पहले इधर थी, अब किधर जा चुकी है, इधर जा चुकी है। ऐसे ही है। अब ज़रा देखें, गौर से आपने बात समझनी है। पी क्यू साइड के साथ कौन सा स्लिप रिंग था, स्प्लिट रिंग था, S1। कौन सा था, वो बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ था, पॉजिटिव के साथ। मैंने बताया था जैसे कॉइल अपना पासा पलटेगी, ये स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग यहाँ से हरकत करके उधर को जा सकता है, हरकत कर सकता है। मैंने भी समझाया था ना। ये यहाँ से उठेगा, बोरिया बिस्तरा उठाएगा, इधर से चला जाएगा उधर, हाँ उधर चला जाएगा, ज़्यादा घूम सकता है। ये यहाँ से घूम के इधर आ जाएगा, और इधर वाले जनाब घूम के इधर आ जाएंगे। बात समझ आ रही है। अब मैं ज़रा इनकी साइड चेंज करने लगा हूँ। तो पी क्यू क्योंकि उधर आ चुका है, उसके साथ जो स्प्लिट रिंग था, ये S1 इधर आ चुका है, और ये वाला जनाब उधर जा चुका है। समझ आ रही है। तो अब ज़रा देखें, इधर पीछे कार्बन ब्रश था, ये S2 है, और ये कौन सा था, S1। ये माइनस के साथ, और ये किसके साथ बच्चों, प्लस के साथ। देखें जी, जो भी बैटरी के प्लस के साथ जुड़ा होगा उसमें करंट किधर को जाना है, ऊपर को। किधर को जाना है, ऊपर को। पहले RS उधर था तो उसमें करंट किधर को आ रहा था, नीचे को। अब वो इधर आ चुका है, तो अब इसमें नीचे को करंट नहीं आएगा, क्योंकि अब ये माइनस के साथ नहीं, अब इसमें किधर को जाएगा, ऊपर को जाएगा। और इधर वाले जनाब उधर जा चुके हैं, उनमें पहले किधर को जा रहा था, ऊपर को। अब जब उधर गया वो माइनस के साथ है, उसमें करंट किधर को आएगा, नीचे को। समझ आ रही है। तो बेसिकली इन स्प्लिट रिंग्स ने काम क्या किया है कि जो सिरा पहले प्लस के साथ जुड़ा हुआ था उसको किसके साथ अब कर दिया है, माइनस के साथ। कॉइल का जो सिरा पहले इधर था प्लस के साथ जुड़ा था, उसको अब किसके साथ जोड़ दिया है, ये किसने किया है, इन रिंग्स ने किया है। किसने किया है, इन रिंग्स ने। बात समझ आ रही है। इन रिंग्स ने क्या किया, करंट की डायरेक्शन चेंज किया कि जिस साइड में पहले करंट ऊपर को जा रहा था, अब उस साइड में करंट की डायरेक्शन किधर को कर दिया है, नीचे को। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए वो कहेगा डीसी मोटर में किसका इस्तेमाल होता है, करंट की डायरेक्शन तब्दील करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, आप कहेंगे स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स ही क्या करते हैं, कॉइल के एक सिरे को पहले बैटरी के प्लस से जोड़े हैं, और वही सिरा फिर बैटरी के किसके साथ जुड़ जाता है, माइनस के साथ। समझ आ रही है कि नहीं। अब ज़रा देखें, दोबारा से हम इसके ऊपर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसे ही है बच्चों, ठीक है। अब ज़रा RS के ऊपर अगेन आप फ्लेमिंग का रूल लगाएं। पहले RS के ऊपर फोर्स किधर को लग रही थी, अंदर को लग रही थी। किधर को लग रही थी, अंदर को। अब ज़रा समझें, मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट किधर को है, RS के ऊपर करंट किधर को है, ऊपर को है। RS के ऊपर पहले फोर्स अंदर को लग रही थी। अच्छा, अब ज़रा देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर को, तो फोर्स अगेन हमारे पास अंदर बन रही है। फोर्स इधर तो अंदर नहीं बननी चाहिए, इस साइड पे बाहर बननी चाहिए। एक मिनट, इस साइड पे पहले करंट नीचे को था, RS साइड के ऊपर हम लगाते हैं बेटा, पहले RS साइड के ऊपर। पहले RS को समझें, पहले RS में करंट किधर को जा रहा था, ऊपर को जा रहा था। अब ज़रा देखें, RS में करंट अब किधर को आ रहा है, नीचे को। मैग्नेटिक फील्ड ये, और फोर्स किधर को लग रही है बच्चे, बाहर को लग रही है।
तो पहले आर एस साइड के ऊपर किधर है हमारे पास, सॉरी ये पी क्यू साइड जो पहले इधर थी अब किधर आ चुकी है हमारे पास, ये साइड इधर आ चुकी है। तो पहले इधर फोर्स किधर को लग रही थी, बाहर को लग रही थी। अब पी एस के ऊपर जब हमने फ्लेमिंग का रूल लगाया है तो अब फोर्स किधर को लग रही है, बाहर को। अंगूठा किधर को जा रहा है, बाहर को। अब पी क्यू जो हमारे पास साइड है अब इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो गई है बच्चे, किधर की तरफ, बाहर की तरफ। किधर की तरफ, बाहर की तरफ। और ज़रा अब इधर भी लगाते हैं, ये जो आर एस साइड है इधर पहले फोर्स किधर को लग रही थी, अंदर की तरफ लग रही थी। अब ज़रा इसके बाद हम ज़रा देखते हैं, हाँ चले देखें ज़रा। अब इसके ऊपर हमारे पास किधर को फोर्स लगेगी, आर एस साइड के ऊपर हमारे पास जो बच्चे फोर्स है। अब देखें ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर को जा रहा है, ऊपर को, और इस पे फोर्स किधर को लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है। किधर को लग रही है, अंदर की तरफ। अंदर बाहर का ही कॉन्सेप्ट है सारा, थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो गया। अब ज़रा देखें ऐसे था, ये वाली साइड नीली साइड जो मैंने बनाई थी वो किसको शो कर रही थी, आर एस को। किसको शो कर रही थी, आर एस को। आर एस पहले आ रहा है बच्चों किधर की तरफ, अंदर की तरफ आ रहा है। किधर को आ रहा है हमारे पास, ये आर एस जो साइड है कौन सी थी, आर एस, इसके ऊपर पहले फोर्स किधर को लग रही है, अंदर की तरफ। और पी क्यू के ऊपर किधर को फोर्स लग रही थी, बाहर की तरफ। आप ज़रा देखें पी क्यू इधर आ चुका है और आर एस इधर आ चुका है। अब ज़रा इसके ऊपर देखें तो हमने अभी देखा कि अब इस ये जो कॉइल है मज़ीद उसी तरह घूमने की कोशिश करेगी। तो पहले ये अंदर को है ना नीली साइड, अब किधर को जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। किधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसमें देखें ज़रा, एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा हूँ सिंपल करके कि देखें ये वाली जो साइड पहले आ रही है अंदर की तरफ, किधर को आ रही है, अंदर की तरफ। अब ये साइड किधर को जा रही है, बाहर की तरफ। समझ आ रही, ये साइड पहले किधर को जा रही थी, बाहर की तरफ, और आगे फिर ये क्या करे, किधर को आएगी, अंदर की तरफ। तो यानी कि जिस साइड के ऊपर पहले आधे चक्कर में बाहर को लग रही थी अब उस साइड के ऊपर फोर्स किधर को लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी। किधर को लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी। किसका ये इसके बाद लेक्चर है, चलें 2 मिनट कर लेते हैं बात। दोबारा ज़रा सुने बेटा, मैं इन दोनों को कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे पास पी क्यू साइड है, पी क्यू साइड के ऊपर जब हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया था तो हमने इस तरह देखा था कि ये जो पी क्यू साइड है ये वाली, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट किधर को जा रहा था, ऊपर को, और फोर्स किधर को लग रही थी। ये हमने इधर गलत लिख दिया एक्चुअली में, यहाँ से कन्फ्यूजन हमारी क्रिएट हो रही है कि पी क्यू साइड के ऊपर फोर्स किधर को लग रही है बच्चे, अंदर की तरफ लग रही है। ये हमने इधर गलत लिख दिया, फोर्स किधर को लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है। और जब हमने इधर फ्लेमिंग का रूल लगाया इस साइड पे देखें, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, करंट किधर को आ रहा है बच्चे, नीचे को आ रहा है ना, दूसरी उंगली करंट की सिमत में, अंगूठा किधर को जा रहा है, बाहर की तरफ। एक्चुअली इधर फोर्स किधर लग रही है, बाहर को। यहाँ हमने लिखते हुए शायद गलती कर दी। अब ज़रा दोबारा मैं इधर फ्लेमिंग का रूल लगाता हूँ, जिस साइड के ऊपर पहले लग रही थी आर एस के ऊपर किधर को बच्चे, बाहर की तरफ। अब हमने फ्लेमिंग का रूल लगाया था, इधर आप देखें किधर को लग रही है, अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। और जिस साइड पे पहले पी क्यू साइड के ऊपर पहले किधर को लग रही थी, अंदर की तरफ, अब इधर उसके ऊपर किस साइड में फोर्स लग रही है हमारे पास बच्चे, बाहर की तरफ। तो बात जो मैं दोबारा कर रहा हूँ कि ये देखें ये साइड जो पहले अंदर को आ रही है अब ये किधर को जाएगी, बाहर को। मतलब ये कॉइल जिस सिमत में घूमने की कोशिश कर रही है उसी सिमत में क्या करेगी, घूमती रहेगी। क्या करेगी, उसी सिमत में घूमती रहेगी। ये नहीं होगा कि पहले ऐसे आए फिर वापस चले जाए। समझ आ रही है बात की। तो क्या करेगी, कॉइल जिस सिमत में जा रही है उसी सिमत में क्या होगा, कॉइल अपने मोशन को जारी रखेगा। मोटर की जो कॉइल है वो घूमती रहेगी और मोटर से मुसलसल हमें एक ही सिमत में मैकेनिकल एनर्जी मिलती रहेगी। समझ आ रही है। तो ये जो बेटा हमारे पास था, ये जो वर्किंग मैंने की है, ये वर्किंग आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि जब कॉइल अपना आधा, इधर ज़रा बात सुन लें क्योंकि ये आपने वजाहत लिखनी है तो आप इसका रट्टा नहीं लगाएंगे। देखें जी, जब कॉइल आधा अपना चक्कर पूरा करती है तो पी क्यू साइड के ऊपर करंट की सिमत, इधर सुन लें, पी क्यू कॉइल का जो पी क्यू साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, वो
इस स्प्लिट रिंग के साथ जुड़ के किसके साथ जुड़ा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर को होती है। और जब हम इस साइड के ऊपर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का सूल लगाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स किधर को लग रही होती है बच्चे, अंदर की तरफ लग रही होती है। और जब इस साइड के ऊपर जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें करंट नीचे को आने की वजह से जब उसके ऊपर हम फ्लेमिंग का सूल लगाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स किधर को लग रही होती है, बाहर को लग रही होती है। जैसे कॉइल अपना आधा चक्कर पलटती, आधा चक्कर पूरा करती है, तो इधर वाली साइड आर एस साइड घूमकर पी क्यू की जगह पर आ जाती है और पी क्यू घूमकर आर एस साइड की जगह चली जाती है। ये जो दोनों रिंग्स हैं स्प्लिट रिंग्स, S1 जगह ले लेता है किसकी, S2 की, और S2 जगह ले लेता है किसकी, S1 की। जो रिंग पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है वो आधे चक्कर के बाद बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ जाता है, और जो नेगेटिव के साथ जुड़ा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। तो हमने देखा कि जैसे ही रिंग्स अपनी जगह तब्दील करते हैं तो जिस साइड में पहले करंट ऊपर को जा रहा था, अब उस साइड में करंट किधर को आना शुरू हो जाता है, नीचे को। और जिस साइड में पहले नीचे को करंट आ रहा था, अब उसमें किधर को जाना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ। जिस साइड के ऊपर पहले अंदर को फोर्स लग रही थी, अब उस साइड के ऊपर फोर्स किधर को लगना शुरू हो जाती है, बाहर की तरफ। और जिसके ऊपर अंदर को फोर्स लग रही थी, पहले जिसके ऊपर बाहर को लग रही थी, अब उसके ऊपर किस सिमत में फोर्स लगना शुरू हो जाती है, अंदर की तरफ लगना शुरू हो जाती है। इस तरह कॉइल जो है एक ही सिमत में अपने टार को या अपने घूमने वाले मोशन को जारी रखती है और हमें मुसलसल मैकेनिकल एनर्जी फ्राहम करती रहती है। समझ आ रही है जी? ठीक। तो ये बेटा आपका था। काश हमारे पास अगर लैब होता तो मैं लैब में आपको प्रैक्टिकल ये डिमॉन्स्ट्रेट करवाता, लेकिन चलें बहरहाल हमें इस तरह ही इसका काम चलाना पड़ेगा। अगर आप अपनी डीसी मोटर डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप घर जाके सिंपल किस तरह आप इसको बना सकते हैं बच्चे, आप एक इसकी जगह सेल लगा सकते हैं। ये तार जोड़ें, कार्बन ब्रशेज़ आपको फिर कहीं से शॉप से लेने पड़ेंगे। ये 2 रिंग्स भी आपको शॉप से ख़रीदने पड़ेंगे। ये कॉइल के लिए आप कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं, उसकी इस तरह आप शेप बना लें। 2 मैग्नेट्स ले लें, एक साइड पे नॉर्थ और एक साइड पे साउथ। कैसे आप नॉर्थ साउथ का पता लगाएंगे? अगर आप 2 मैग्नेट्स को पकड़ के एक दूसरे के पास लाएं और एक दूसरे को खींचें तो एक पे नॉर्थ होगा और एक पे क्या होगा, साउथ। तो उन दोनों के एक दूसरे से फासले पर रख लें, बीच में कॉइल रख लें। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आप देखेंगे अगर ये रिंग्स का इस्तेमाल ना करें तो कॉइल जाती है, फिर घूम जाती है, वापस जाती है, वापस चली जाती है। लेकिन अगर रिंग्स का इस्तेमाल करें तो कॉइल क्या करती है, अपने मोशन को मुसलसल जारी रखती है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास था। अब इसमें आप अपनी वर्डिंग का इस्तेमाल करें। ये दूसरी डायग्राम आपके समझने के लिए मैंने बनाई है, बुक में ये डायग्राम नहीं बनी हुई। ठीक है, अपना ख्याल रखें जी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।